क्लास फेलोज को बहने बनाना छोड़ दो, वो तो 1 करोड़ रुपए में वो डॉक्टर बनता है। मैं प्लैब की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूएसएमएल की तैयारी कर रहा हूँ, यानी कि रॉ ख्यालात जो कि बगैर किसी फिल्टर के। हमारे एकेडेमिया में और हमारे इंडस्ट्री में इतनी कोलैबोरेशन नहीं है। कड़ा से आके मास्क की जैकेट पहन के तुम यो बॉय बन गए। लोग ऐसे इलाकों से आते हैं जहाँ पे उन्होंने खवातीन को बुर्के के अलावा कभी नहीं देखा होता। यहाँ खवातीन डांस भी कर रही होती हैं। जस्ट हेट इट। इस लड़की से भी बात कर लो, इस लड़की से भी बात कर लो, इस बारे में मैं कहता तो बहुत कम होता है जिंदगी में कि आपको ऐसा मौका मिले। नहीं साहब, मैंने लड़कों की इतनी फटे मेरे को कुछ नहीं पता। हम गाड़ी पे आ रहे हैं, ये हमारी स्ट्रीकें चेक करो गाड़ी की। आप कोई लड़की फंसाना चाहते हैं, आप कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सोसाइटी इज अ प्लेस टू गो। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की जो हमारी पॉडकास्ट की एक सीरीज है खाम ख्याल के नाम से, जिसके अंदर हम अपनी खाम ख्यालात यानी कि रॉ ख्यालात जो कि बगैर किसी फिल्टर के, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मैक्सिमाइज योर यूनिवर्सिटी लाइफ। आज के मेरे गेस्ट हैं शयान मिर्जा, जिनके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे साथी, मेरे बहुत अच्छे सीनियर, मेरे बिजनेस पार्टनर। और इसके होने के साथ साथ शयान की जो आज इस पॉडकास्ट पे शयान को बुलाने का गेस्ट का मकसद था वो ये था कि शयान की एक बहुत सी डाइवर्स क्वालिफिकेशन है। उन्होंने काकूल से अपनी स्टार्टिंग की, काकूल के बाद वो गवर्नमेंट स्कूल में गए, गवर्नमेंट स्कूल से उन्होंने पढ़ा, उसके बाद उन्होंने अपनी एफएससी कहां से की शयान साहब? गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से। अपनी जो एफएससी थी वो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से की। उसके बाद जनाब अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए वो एफएमएच आ गए, और एफएमएच से जाने के बाद इन्होंने जॉब की। जॉब करने के बाद ये लम्ब से इन्होंने अपना एमबीए किया। वेरी डाइवर्स फील्ड, शुरू से लेके एंड तक एक बहुत डाइवर्स क्वालिफिकेशन है इनकी। तो शयान से पूछते हैं, शयान हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके शयान, तो शयान आपके इस डाइवर्स बैकग्राउंड के बारे में आप हमें थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड थोड़ा सा दे दें, ताकि हम एक दफा हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए कि हम आपकी क्या बैकग्राउंड है, फिर हम उसको लेके आगे चलते हैं। ज़कवान, जैसे कि सब स्टूडेंट्स को एक इशू फेस आ रहा होता है, उनको थॉट प्रोसेस ये होता है, उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत इशू आता है। जब आप इंटरमीडिएट के फेस से गुजर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी लाइफ को ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो जो वो इशू आता है वही इशू मैं भी फेस कर रहा था। आपको कैरियर काउंसलिंग नहीं पाकिस्तान में अवेलेबल, आपको गाइडेंस नहीं अवेलेबल होती, आपको जो चीज़ आप लोगों को करते देखते हैं आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए बनी है, या आपको लगता है कि आप वो भी चीज़ कर सकते हो, अनलेस यू डाइव इनटू इट। और जब आप वो करना स्टार्ट करते हो तब आपको पता चलता है कि यू आर नॉट मेड फॉर दिस एंड यू डोंट लाइक इट। तो दीज आर द मोमेंट्स जब आप सोचते हो कि यार आई शुड स्विच इट। तो बहुत कम होता है ज़िंदगी में कि आपको ऐसा मौका मिले कि आपको इतनी लिबर्टी मिली हो अपनी फैमिली की तरफ से, अपने सर्कल की तरफ से, कि आप अपना कैरियर स्विच कर सकें, आप अपनी पढ़ाई को स्विच कर सकें। आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ कि मुझे इतनी लिबर्टी थी कि मैं अपना पढ़ाई को भी मैंने स्विच किया, मैंने अपने कैरियर को स्विच किया, और मैंने मल्टीपल फील्ड्स की तरफ डाइवर्सिफाई किया। और आज का भी अगर आप ज़माना देखें तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट द न्यू जनरेशन के कीप ऑन डाइवर्सिफाइंग योर स्किल सेट, कीप ऑन एडिंग न्यू स्किल्स टू योर लिस्ट। आप में भी आपकी कोई पीएचडी की डिग्री हो किसी फील्ड में, बट इफ़ यू डोंट नो अदर स्किल एज वेल, तो यू विल नॉट एक्सेल इन लाइफ। सो दैट वॉज द बेसिक thought process behind it, the lack of career counseling in Pakistan, और उस एज में जो डिसीजन मेकिंग आप प्रॉपर नहीं कर पाते, आई गेस दैट वाज द रीज़न। परफेक्ट। तो शयान, हमारे शो का फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा कि हमने अपने जो खाम ख्यालात हैं, खाम ख्यालात को एक इक्तबास में लिखा है, जिसके अंदर कुछ लाइंस होंगी। हमारा मेन टॉपिक है हाउ टू मैक्सिमाइज योर यूनिवर्सिटी लाइफ, कि आप उसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। उसके कई एस्पेक्ट्स हैं, तो अब हम एस्पेक्ट बाय एस्पेक्ट उसको लेके चलेंगे। मैं आपको एस्पेक्ट एक बताऊंगा, देन वी विल नीड योर थॉट ऑन दिस एंड देन वी विल आर्ग्यू ऑन दिस। श्योर। पॉइंट नंबर 1, माइंडसेट्स ऑफ द स्टूडेंट रिगार्डिंग डिग्रीज इन यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर हम बेसिकली ला रहे हैं कि मनी प्रेशर जो बच्चों को होता है, फैमिली प्रेशर होता है, एक सोसाइटल प्रेशर होता है और एग्जाम्स का प्रेशर होता है। सो बच्चे इस चीज को कैसे कैटर कर सकते हैं? बिकॉज हमने आपको अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में देखा है कि आप बहुत ज्यादा सोसाइटीज में भी इन रहे, आपने पढ़ा भी बहुत अच्छा। आई नो यू गॉट अ गोल्ड मेडल एज वेल। तो आप हमें बताएंगे कि आप ये सब कैसे लेके चलते थे, या बच्चों को इन चीज़ों को कैसे लेना चाहिए? ज़कवान, जैसे कि आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी लाइफ है इतनी महंगी हो गई है, आपकी एजुकेशन इतनी मुश्किल हो गई है एक आम बनने के लिए हासिल करना। तो जब आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो यू हैव टू पे मिलियंस टू गेट अ ग्रेजुएशन डिग्री। अगर आप गवर्नमेंट में आपका एडमिशन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, अगर आप किसी प्राइवेट अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो आपके ऊपर जो एक सोसाइटी, आपकी फैमिली की तरफ से अनसेड प्रेशर होता है टू एक्सेल इन योर लाइफ, टू डू बेटर, टू बी द बेस्ट इन योर फैमिली। आई गेस दिस इज द थिंग जो कि पाकिस्तानी फैमिलीज में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। लेट्स सपोज हम दोनों का बैकग्राउंड मेडिकल कॉलेज से है, तो अगर आप एक मेडिकल कॉलेज की रिसेंट फीस देखें तो ऑलमोस्ट एक जो बच्चा एमबीबीएस करता है या बीडीएस करता है, इट्स ऑलमोस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 मिलियन। 1 करोड़ रुपए में वो डॉक्टर बनता है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, और दिस इज़ ओनली अ ट्यूशन फीस।
और जब एक बच्चा इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि मैं 1 करोड़ रुपए अपने घर वालों का लगवा रहा हूँ, वो मेरे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे पे स्पेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके एक माइंड में एक बैक एंड पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पे आ जाती है कि वो मेरे पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई नीड टू परफॉर्म बेस्ट। और उसके लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़े, मुझे अपनी मेंटल लाइफ को जितना मर्जी ट्रॉमाटाइज़ करना पड़े, मुझे अपनी दुनिया से जितना मर्जी किनारा कशी करना पड़े, मुझे अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को छोड़ना पड़े, मुझे मेरा फेवरेट फुटबॉल का स्पोर्ट्स को छोड़ना पड़े, मैं छोड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पे एक सोसाइटल प्रेशर है। लेकिन शायद आपका नहीं ख्याल कि इसके अंदर बच्चे सोसाइटल प्रेशर की वजह से कई दफ़ा अपने आप को सही तरह एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते, और पेरेंट्स उनको इस चीज़ का इतना प्रेशर दे देते हैं कि उनका एक बिल्कुल टनल विजन बन जाता है कि जी मैंने सिर्फ यही करना है और ये नहीं तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। आई रिमेंबर द टाइम जब मैं एमकेट दे रहा था कि मेरे घर वाले, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा कि ज़कवान हम एमकेट की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे कहता था ये 3 महीने डिसाइड करेंगे कि हमारे कमरे का एसी चलेगा कि नहीं चलेगा। सो आई थिंक कि इतना बच्चों को प्रेशर कुकर बना के अगर आप उनको एक डॉक्टर की फील्ड में डाल भी देते हैं, एज वी हैव सीन इन आवर क्लास फेलोज, कई बच्चे ऐसे होते थे जो ये पूरी फीस दे के आ भी गए हैं लेकिन उनसे मेडिकल नहीं समझ आ रहा, उनसे नहीं पढ़ा जा रहा। मेडिकल इज अ टफ फील्ड, इसमें कोई शक नहीं है, उनसे नहीं पढ़ा जा रहा। देन पेरेंट्स का इस बारे में क्या होना चाहिए कि पेरेंट्स उनको कहेंगे भाई अब तुम बिल्कुल जिंदगी में निकम्मे हो क्योंकि तुमसे मेडिकल नहीं हुआ। तो क्या थॉट प्रोसेस है आपका इस बारे में? आई गेस ज़कवान, इसमें सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर नहीं होता, इसमें आपके फैमिली, जो आपके डिस्टेंस फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी तरफ से भी एक अनसेड प्रेशर इसमें शामिल होता है कि वो जब आपके देख रहे होते हैं, अब लेट्स सपोज आप द डे यू स्टेप इन टू द मेडिकल कॉलेज, द नेक्स्ट डे आपके कोई घर पे आएगा तो वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि बेटा या बेटी मेरे दिल में दर्द होता है, मुझे कोई मेडिसिन बता दो। अब एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आपको क्या ही मेडिसिन एडवाइस कर सकता है, बट सबकॉन्शियसली अब लोगों के माइंड में आना शुरू हो गया कि ये शायान, ये ज़कवान एक मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं और अब ये डॉक्टर बन के वहाँ से निकलेंगे, चाहे उनका इंटरेस्ट है कि नहीं, चाहे वो उतनी ज़्यादा उस टफ एनवायरनमेंट को कोप कर सकते हैं कि नहीं। तो जब वो बच्चा एक देखता है कि एक पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो गई हैं उसके साथ, उसके दादा नाना नानी की, सब बड़ों की और दोस्तों की भी, कि जब दोस्त बता रहे होते हैं कि यार मैं तो मेडिकल में नहीं जा सका, मैं तो लेट्स सपोज इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या मैं बीबीए कर रहा हूँ, मैं बीकॉम कर रहा हूँ, और मेरा एक दोस्त है हमारी क्लास में से जो कि एक मेडिकल कॉलेज से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है या बीडीएस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशंस का एक पहाड़ आ जाता है, और उन एक्सपेक्टेशंस को, पहाड़ को हमारे मैनेज करना कभी नहीं सिखाया गया इस पाकिस्तान में कभी बच्चों को, कि अगर आप इफ यू डोंट वांट टू डू इट तो Then what to do? सिंपली यू कैन से नो, बट इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, आपके पास काउंसलिंग नहीं है। आई रियली वांट टू स्ट्रेस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ द काउंसलिंग, चाहे वो कैरियर काउंसलिंग हो, चाहे वो आपकी मेंटल काउंसलिंग हो, तो जब वो नहीं आता तो वो कहते हैं चलें लेट्स गिव इट अ ट्राई। अच्छा, I remember a quote that I heard. The quote was कि if your kid is getting 0 marks in maths but getting gold medal in the tennis, get him a tennis coach, not a math teacher. That fucking changed me कि भाई ये दुनिया को सोचना चाहिए कि आपका बेटा नहीं बना हुआ मैथ के लिए, क्यों उसको बार बार उस पर लगा रहे हो। बट फेयर इनफ कि हमारी सोसाइटल प्रेशर इतना स्ट्रांग है, और मेरा ख्याल है कई पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ इसी वजह से डालते हैं। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के डाटा निकालें ना, उन बच्चों से पूछें कि आप में से कितने लोग मेडिकल में आना चाहते थे। अब मैं मेडिकल कॉलेज में रहा हूं, आप रहे, 98% स्टूडेंट्स कहते थे हम नहीं आना चाहते थे। हमें आज तक डॉक्टर्स का क्या पता था, हमें तो ये पता था डॉक्टर दवाई देते, आज तक किसी को, ये बच्चे को तो नहीं पता था क्या पढ़ना है, क्या करना पड़ना है। इसका मतलब उन्हें फील्ड अवेयरनेस नहीं है कि फील्ड में क्या हो रहा है। उनको एक अवेयरनेस है उस पर्सोना की कि 50 साल का 60 साल का बाबा बैठा हुआ है जिसके बाल सफेद हुए में, उसकी ओपीडी के अंदर जनाब 50 लोग बैठे हुए, हर मरीज से वो 1000 रुपया ले रहा है, दिन के एंड में वो 50,000 रुपया लेके जा रहा है। और मोस्टली हमारे घरों के अंदर ये 50,000 रुपये एक मंथली इनकम होती है एक पर्सन की। तो घर वालों को लगता है कि जो दिन में 50,000 लेके जा रहा है ये मेरा बेटा भी करे, बट उनको समझ नहीं आती कि बेटे को वहां तक पहुंचने में टाइम लगना है। फील्ड सैचुरेटेड हो चुकी है, फील्ड मर चुकी है। पाकिस्तान के अंदर आप डाटा उठा के देख लें, जितने स्टूडेंट्स अगर उनसे पूछे जैसे मेडिकल खत्म होता है क्या करना है, मैं प्लैब की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूएसएमएल की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान नहीं रहना, पाकिस्तान से निकलो किसी तौर। सो आई गेस दिस इज टाइम दैट पेरेंट्स शुड थिंक अबाउट दिस कि भाई
अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके उसका आरओआई वो नहीं निकलना जो कि उस जमाने में निकलता था। ज़कवान, इसके साथ एक इशू ये भी है कि हमारे एकेडेमिया में और हमारे इंडस्ट्री में इतनी कोलैबोरेशन नहीं है, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द मेडिकल सेक्टर। अब जो आपका एकेडेमिया में बच्चा आता है उसको ये नहीं पता कि मेरे पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उसका इतना क्लोज लिंक नहीं हो पाता। ऑल्दो वो एक हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में पढ़ रहा है, उसका डेली लिंक हो रहा है एसोसिएट प्रोफेसर से कंसल्टेंट से, बट द काइंड ऑफ काउंसलिंग, काइंड ऑफ मेंटोरशिप जो कि उसको मिलनी चाहिए उस टाइम पे, जो कि उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग में, आई गेस वो लैक करती है। तो द लिंकेज बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर स्ट्रॉन्ग, नीड्स टू बी मोर कोलैबोरेटिव, ताकि बच्चों को अदर देन द मेडिकल साइड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर करने को मिल सकें। Fair enough. Let's move on to our next point. How an university environment is different from the college environment? पाकिस्तान में मोस्टली जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर आप ऑलमोस्ट आई गेस 98 to 99% वो कोएड नहीं होते एट द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट, अनलेस यू गो टू ओ लेवल्स, ए लेवल्स। तो जब एक बच्चा एक उस स्ट्रक्चर से निकल के आता है यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो सबसे बड़ा तो इसको एक शिफ्ट मिलता है कि एक तो उसको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि मैं बहुत जल्दी बड़ा हो गया हूँ। कॉलेज लाइफ में आप ऑब्वियसली एक इमेच्योर होते हो, आप एक घर के बच्चे होते हो। जब यूनिवर्सिटी में जाते हो तो पीपल एक्सपेक्ट बिग थिंग फ्रॉम यू, आप बड़े हो चुके हो। प्लस there might be a cultural shock as well if you are coming from a town that is away from the main cities। अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, इन बड़े शहरों से बिलोंग नहीं करते और आप किसी लेट्स सपोज आप कोटद्दू से आ रहे हैं और आप एक आगा खान मेडिकल कॉलेज में यू आर कॉम्पिटेंट एनफ कि आप आगा खान यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, आप किसी भावल नगर या किसी एक छोटे से इलाके से आ रहे हैं पंजाब के और आप इतने काबिल थे कि आपको एक लाहौर के मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, तो आपको जो कल्चरल शॉक मिलता है आई गेस वो एक एब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। फेयर। प्लस अगर आप हॉस्टल लाइट्स की बात करें तो हमारी पाकिस्तान में वो कल्चर नहीं है बच्चों को अपने से दूर रखने का। दे आर वेरी लेस बोर्डिंग स्कूल्स इन पाकिस्तान। मोस्टली बच्चों को आदत होती है अपने पेरेंट्स के साथ रहने की, अपने सिबलिंग्स के साथ रहने की। तो जब यूनिवर्सिटी लेवल पे उनको अपने घर वालों से दूर रहना पड़ता है, उनको पता चलता है कि यार बाकी चीज़ें कैसे मैनेज होनी है, किस टाइम उठना है, कैसे उठना है, खाना कैसे खाना है, कब खाना है, कपड़ों का क्या करना है, और तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन और एक साथ में पढ़ाई का प्रेशर, वो सब चीज़ें। तो आई गेस दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड एज वेल कि बच्चों की वो ट्रेनिंग नहीं हो पाती पाकिस्तान में कि हम उस चीज़ को कैसे कोप करें। आई एग्री। सेकंड, एकेडमिक्स आपके बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आए तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। यू कांट क्रैम एवरीथिंग जस्ट लाइक यू डिड इन एफएससी कि आपने एफएससी के अंदर वो स्पेसिफिक बुक है, वो ये सवाल आना है, आपने उस सवाल का जवाब दे देना है। और लेकिन आगे जाके इट गेट्स वेरी डिफरेंट। हर जगह ये चीज़ डिफरेंट होती है कि आप यहाँ पे आपको वाइवास देने हैं, आपका स्ट्रक्चर मोड ऑफ एग्जाम बिल्कुल डिफरेंट है। आपके मेडिकल में है तो आपकी ऑस्केज हैं, आपकी बहुत और चीज़ें हैं जो कि हमने पहले नहीं देखी होती। सो इट गेट्स स्ट्रेसफुल फॉर द चिल्ड्रन। और मेरा ख्याल है इस ट्रांजिशन को लाने के लिए बहुत अच्छा, वही जो पॉइंट हमने पहले रेस किया, कि कोई अच्छा कोचिंग इदारा हो जो कि बच्चों को इस बारे में गाइड करे कि आगे व्हाट यू आर अप टू। ये ना हो कि बच्चे पहले सेमेस्टर में आके 2 दफ़ा फेल होकर पता लगाएं कि भी मुझे ये चीज़ होनी है हमारे साथ। आई गेस इट शुड बी अ मैंडेटरी थिंग फॉर every institute, every university to have a counselor, to have a therapist at their building, ताकि जो बच्चे इस चीज़ को इशू फेस कर रहे हो they can consult it। क्योंकि एक तो आपके साथ स्टिग्मा भी अटैच है ना कि अगर आपको चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप किसी को बता नहीं सकते। आप किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो आप उसको डिस्कस नहीं कर सकते। आपके वो हमें कभी इस चीज़ को सिखाया ही नहीं गया हुआ, इस चीज़ को एम्ब्रेस करना बताया ही नहीं गया कि डिप्रेशन भी कोई चीज़ होती है। हमेशा ये सिखाया गया कि आपने इस चीज़ को बर्दाश्त करना है, आपने इस चीज़ को, ये चीज़ है तो है, पास करिए, यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट। तो आई गेस द प्रेजेंस ऑफ अ कंसल्टेंट, प्रेजेंस ऑफ अ मेंटोर, प्रेजेंस ऑफ थेरेपिस्ट, काउंसलर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूशंस। Okay, coming to the next point, university is only for the degree. This is what we have been taught all our lives. University is for a degree. आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आपने डिग्री लेके निकलना है। हमें कभी इस चीज़ को नहीं बताया गया कि यूनिवर्सिटी इज़ जस्ट अ प्रोसेस, यूनिवर्सिटी इज़ वन कंपोनेंट ऑफ अ प्रोसेस। यूनिवर्सिटी में आपने जब जाना है तो आपने सिर्फ एक डिग्री लेके नहीं निकलना, आपने एक बेहतर इंसान बन के निकलना है। आपने पढ़ाई के अलावा बहुत सारी एटिकेट्स सीख के निकलना है। आपने प्रेशर कैसे हैंडल करना है, अपने सीनियर्स को कैसे डील करना है, आपने लोगों से कैसे डील करना है, अपने ऑपोजिट जेंडर को कैसे ट्रीट करना है, ये सब कुछ हमें सीख के निकलना चाहिए। बट एक नॉर्म बना हुआ है कि जी आपने यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो डिग्री लेनी है, सिर्फ डिग्री लेने जा रहे हैं, तो दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। कहते हैं जी कि यूनिवर्सिटी से अगर आप सिर्फ डिग्री लेके निकल रहे हैं और साथ
शरीक हयात लेके नहीं निकल रहे तो इस डिग्री का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मेरा भी ये मानना है कि यूनिवर्सिटी से आपको एक ग्रूम होकर निकलना चाहिए, आपको लाइफ स्किल सीख के निकलने चाहिए, आपको मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन किस तरह करना है, अपनी जिंदगी में किस तरह चलना है, मुख्तलिफ लोगों को लीड किस तरह करना है। अगर आप किसी लीडरशिप के लिए जाना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू प्रैक्टिस दिस, और ये आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देती है यूनिवर्सिटी। और अगर आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री सिर्फ आपने इसी तरह करनी है, सिर्फ डिग्री करनी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी जाके फीस भरने का कोई फायदा नहीं। कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लें, लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ले लें और इस काम को खलास करें। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन्स टू बिग सिटीज। ओह मैन, आई फील दैट पॉइंट। Zakwan, I guess this is the topic made for you and you can totally relate to it। जैसे कि हम आपको कहते थे कि ज़कवान तुम कड़ा से आके अलमास की जैकेट पहन के तुम यो बॉय बन गए हो, तो आई गेस यू आर द वन एग्जाम्पल कि हमने जिसको देखा कि जो एक नॉट सो मच स्मॉल टाउन, उकाड़ा इज़ अ डेवलप्ड सिटी वी नो, बट एक ट्रांजिशन जो आती है एक लाहौर में आके, तो आई थिंक यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल। जो बच्चे देख सकते हैं कि जिस तरह हमने तुम्हें देखा कि तुम शुरू से अपनी फिटनेस को लेकर बड़े कॉन्शियस हो, अपनी ग्रूमिंग के बारे में कि मैं क्या पहन रहा हूँ, मैंने किस तरह के कपड़े पहनने हैं, मैंने किस तरह लोगों को डील करना है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए, मैंने डिफरेंट सोसाइटीज़ में जाना है। तो आई गेस बच्चों को ये भी एक शौक मिलता है जब वो लाहौर आते हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी आप किसी मेन सिटी में जाते हो तो वहाँ के लोगों का भी एक आपकी तरफ एक रवैया होता है कि वो आपको कितना एक्सेप्ट करते हैं वार्मली और कितना एक्सेप्ट नहीं करते। तो बाज़ बच्चों को ये इशू भी आता है कि उनको जो मेन सिटीज़ के लोग होते हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं बल्कि आपको बताऊं कि शान, जब आप किसी भी स्मॉल सिटी से बिग सिटी में आते हैं, सबसे पहले जो आपको कल्चर शॉक मिलता है वो ये कि यहाँ के लोग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यहाँ के लड़के भी ग्रूम्ड होते हैं, यहाँ की लड़कियां तो ग्रूम्ड होती हैं, लड़के भी ग्रूम्ड होते हैं, लड़के कपड़े भी अच्छे पहन रहे होते हैं, लड़कियां कपड़े भी अच्छे पहन के फिर रही होती हैं। लोग ऐसे इलाकों से आते हैं जहां पे उन्होंने खवातीन को बुर्के के अलावा कभी नहीं देखा होता। यहाँ खवातीन डांस भी कर रही होती हैं, यहाँ खवातीन अपनी एक जिंदगी एक बेहतर तर्ज अमल में गुजार रही होती है और अपने लिहाज से गुजार रही होती है। पॉइंट ये है कि आप अपने लिहाज से जिंदगी गुजार रहे हैं, इट्स योर चॉइस, आप इसको जिस तरह मर्जी गुजारें, और यहाँ पे आप उस तरह गुजार रहे हैं। जबकि उनके इलाके के अंदर इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती उस चीज को। अब एज बीइंग उकाड़ा से मैं आया हूँ, तो उकाड़ा के अंदर देयर आर लाइक 4 कॉलेजेस जिसके अंदर खवातीन को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा देयर आर नो अदर कॉलेजेस जिसके अंदर खवातीन को पढ़ाया जाए। अब जाके उकाड़ा में यूनिवर्सिटी बनी है 3 से 4 साल पहले, जहाँ पे को एजुकेशन चल रही है, वरना इससे पहले उकाड़ा के किसी इंस्टीट्यूट में को एजुकेशन प्रैक्टिस नहीं होती थी। मैं किप्स में पढ़ा था, तो किप्स के अंदर क्लास की एक साइड पे लड़के बैठते थे और एक साइड पे लड़कियां बैठती थी, और ये हमारे लिए जन्नत थी। और आप ये सोचें कि एक उकाड़ा का बॉय लाहौर आ जाएगा और वो यहां देखेगा कि आप क्लास के अंदर इकट्ठे बैठ सकते, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। इट्स सो मच ऑफ अ कल्चर शॉक फॉर दैट पर्सन। और फिर वो दूसरा बंदा बेचारा इस मामले में परेशान भी हो जाता है, कुछ बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो और चुप हो जाते हैं, और कुछ परेशानी को देखते हैं और वो इसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं। वाह, इस लड़की से भी बात कर लो, इस लड़की से भी बात कर लो। इस बारे में मैं कहता हूं तो जरूरी नहीं है कि जो आपके मुंह में लफ्ज आ रहे हैं वो आपने बोल भी देने हैं। आपको इस चीज को अपने को समझ के जरा चलना चाहिए। अगर आप स्मॉल टाउन से आ रहे हैं, आपको अपनी ड्रेसिंग पे काम करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि जनाब यहाँ पे सारे शलवार कमीज नहीं पहन रहे, आप कोयटा से हैं, आप अभी भी शलवार कमीज पहने, उसमें हर्ज कोई नहीं है। बट देयर इज अ कोट सेज व्हेन इन रोम डू एज अ रोमन्स डू। जिस तरह के लोग वैसा आपका सारा कपड़े वहां आपकी बनाओ रखाओ सब कुछ। हम वाइवा के लिए जाते हैं, हम वाइवा के लिए क्यों तैयार होकर जाते हैं? पैंट शर्ट पहन के, टाई पहन के क्यों जाते हैं? किसी ने हमें कहा कि ये पहन के जाओगे तो तुम्हें नंबर ज्यादा मिलेंगे? नहीं, दैट्स अ नॉर्म। हम प्रेजेंटेशन देते हैं, हम तैयार होकर प्रेजेंटेशन देते हैं, इंग्लिश के अंदर प्रेजेंटेशन देते हैं। एक उस चीज का नॉर्म है, एक प्रिंसिपल है, आपने उसको फॉलो करना होता है। और इसके अंदर आके बिला वजह की अपनी ईगो बीच में रख देना कि नहीं जी मैं तो इसी चीज में करूंगा, आप हमारे कल्चर को रोक रहे, आई गेस दैट इज नॉट अ राइट वे। आप जिस कल्चर में हैं, जिस जगह में हैं, उस जगह को अडेप्ट करें। तेजी से नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, स्लोली अडेप्ट करें। आपका ऑपोजिट जेंडर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, जरूरी नहीं है आपने पहले दिन जाके सारी बात कर लेनी है। आप पहले ऑब्जॉर्व करें इस चीज को कि लोग किस तरह बात करते हैं, फिर उनसे बात कर लें। वो भी हमारी तरह के क्रिएचर ही हैं, वही खाना भी खाते हैं, वही वॉशरूम भी जाते हैं, कोई नई चीज नहीं करते वो लोग, कोई डिफरेंट नहीं है हमसे। लेकिन लोगों को स्टिग्मा इतना बड़ा बन गया है ना कि जनाब खुश हो जाएगा। और दूसरा ज़कवान, इसमें सपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा जो मैंने इशू यूनिवर्सिटीज़ में देखा है कि आपके 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। एक आपका ग्रुप बन जाता है आपके हॉस्टलाइट्स का, एक ग्रुप बन जाता है आपके लाहौरियों का या आपके जो डे स्कॉलर्स होते हैं। और डे स्कॉलर्स की हॉस्टलाइट्स के साथ नहीं बनती है, हॉस्टलाइट्स की डे स्कॉलर्स के साथ नहीं बनती। मुझे आज तक इस चीज़ को समझ नहीं सका मैं कि ये इशू क्या है। अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो डे स्कॉलर्स जो होते हैं वो कंसिडरेबली गरीब होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपके हॉस्टलाइट्स होते हैं, एज लॉन्ग एज जितना हमने देखा है। लेकिन फिर भी आई गेस दिस
line should be now erased, erased, it's diluted. 2023 अब तो कम से कम ये बातें नहीं होनी चाहिए। और जो आपकी कोलैबोरेशन है वो इस लेवल पे होनी चाहिए कि देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन अ डे स्कॉलर और हॉस्टल लाइट, और इवन के डे स्कॉलर्स को चाहिए कि आप अपने हॉस्टल लाइट फ्रेंड को अपने सर्कल में इन्वॉल्व करो और उनको बताओ अपने सिटी के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, घुमाने लेके चले जाओ लाहौर यार, बिल्कुल, और अपने तौर तरीके बताएं उन्हें कि, और उनके तौर तरीकों को भी देखें कि वो अपने घरों में उनकी रवायात कैसे चल रही हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है। ऑब्वियसली दिस इज द हिस्ट्री ऑफ आवर कल्चर। और यूनिवर्सिटी इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। यस, आप लोगों से मिले, लोगों को जाने, लोग आपको जाने, कुछ आप बदलें, कुछ वो बदलें। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रैगिंग कल्चर इन यूनिवर्सिटीज। फर्स्टली आपका पॉइंट शुरू करने से पहले आई वांट टू पुट माय पॉइंट। आई जस्ट हेट इट। Okay, I want to put my point. As being a junior, I was the one जिसको प्लेसमेंट ना फर्स्ट ईयर के हॉस्टल में नहीं मिली थी, उसको थर्ड ईयर के हॉस्टल में मिली थी। तो मेरे सारे सीनियर्स थे और मैं अकेला वहाँ फर्स्ट ईयर का था, और मेरे साथ एक मेरा दोस्त जैद था, वो फर्स्ट ईयर का था। हमारी शान साहब पूरा 1 महीना रैगिंग हुई, और जिसका जो दिल करता था वो करवाते थे। ये भी कर दो ज़कवान इधर आ, ये भी कर दे ज़कवान इधर आ, ये भी कर दे। बट उसका फ़ायदा क्या हुआ, मैं थर्ड ईयर के सारे लोगों को जान गया A to Z। मेरी कॉलेज के अंदर इतनी शदीद रैगिंग हुई, उन्होंने कहा ऊपर चढ़ के जनाब बेंच पे आप बीड़ी जलीले पे डांस करो। मैं बीड़ी जलीले पे डांस कर रहा था, सारी लड़कियां वहां से गुजरती मुझे देख रही थी, लड़के देख रहे थे। मैंने नहीं सोचा क्या होगा, मैं कहा जी सीनियर ने, भाई ने बोला करने का तो करने का। उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा इंटरेक्शन उनसे बहुत बेहतर हो गया। मुझे सोसाइटीज़ में बहुत हेल्प मिली। उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम्हारी ग्रूमिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वो कहीं हैंग आउट करने जाते थे, मुझे साथ लेके जाते थे। वो कहते थे यार ये बॉय है, इस बॉय के साथ हम इसको यहाँ भी लेके जाएंगे, इसको यहाँ भी लेके जाएंगे। मुझे पढ़ाते थे अपने फ्री टाइम के अंदर। मेरा कोई टेस्ट होता था तो पहले मेरा वाइवा लेते थे, और इवन उन सब ने वाइवास दिए हुए थे, टीचर का नाम पूछते थे, वही एग्जैक्ट सवाल पूछते थे कि ये उन्होंने तेरे से पूछना है, ये बस तैयार करके चला जा। सो आई गेस एक यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के लिए रैगिंग इज अ वेरी गुड आइस ब्रेकर दैट आई वुड से। बाकी सोसाइटीज ये सब चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। फर्स्ट के जो 3-4 महीने हैं ना, जो आपकी एक दफ़ा एजुकेशन शुरू होती है, डिग्री शुरू होती है, उसके अंदर आपका कोई इवेंट नहीं होता। 4 महीनों के बाद इवेंट आते हैं। इस 4 महीनों में आपका इंटरेक्शन बहुत बेटर हो जाता है, और वो आगे बतदरीज बेहतर होता जाता है, ख़राब नहीं होता। So now your 2 cents on this. ज़कवान, आई गेस कि नो डाउट आपने जो डिस्कस किया कि जी सपोर्ट सिस्टम आपको मिल जाता है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है आपके सीनियर से। नो डाउट दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू ए यूनिवर्सिटी। बट अब अगर हम इसके डाउन साइड्स की बात करें तो लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जो कि बहुत इंट्रोवर्ट है, ही और शी इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी देमसेल्फ, दे आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग देयर थिंग्स विद अदर, और आप उस बच्चे को 100 लोगों के दरमियान में कह रहे हो कि तुम टेबल पे खड़े हो जाओ और उस पर डांस करो, कोई गाना सुना दो, तो वो बच्चा जिस ट्रॉमा से गुजरता है मे बी वो उसको अगले 5 साल में रिकवर ना कर सके। तो आई गेस देयर आर अदर वेज एज वेल जिस तरह आप उनको कर सकते हो। दूसरी एक और बात ये कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपकी रैगिंग्स में बहुत डिफरेंस है। आई एग्री। जिन मेडिकल कॉलेजेस से हम लोग निकल के आए हैं, तो मेडिकल कॉलेजेस आर फेमस फॉर देयर वर्स्ट एवर रैगिंग। आई एग्री। वहाँ पे मैंने वो भी देखा कि बच्चों को फिजिकली असॉल्ट भी किया गया, उनके साथ सेक्सुअल उनके साथ वायलेशंस भी की गई। तो आई थिंक दिस इज़ हाईली कंडेमेबल। आपका रैगिंग किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है। देयर मस्ट बी अ थिंग, डिफरेंट थिंग्स जो आप कर सके हो कोलैबोरेशन इंक्रीज करने के लिए। आई वुड लाइक टू कोट एन एग्जांपल फ्रॉम लम्स कि लम्स में एक ओ वीक होता है, और ओ वीक में क्या होता है कि आपके लेट्स सपोज आपके 10 जूनियर्स आए हैं, तो 10 जूनियर्स को आपके 1 या 2 सीनियर्स अलॉट हो जाते हैं जिनको उसके बडीज़ कहते हैं। और जो वो सीनियर्स हैं उन्होंने उनको पूरा कैंपस दिखाना है, कैंपस की नॉर्म्स बताने हैं, उनको गाइड करना है कि आपने कार्ड कैसे यूटिलाइज़ करना है, आपकी टाइमिंग्स क्या है, आपको क्या चीज़ कहाँ से मिलेगी, अगर आप हॉस्टल आइट हो तो आपने लाहौर में शॉपिंग कैसे करनी है। और इट्स एंड ऑफ द आई गेस 2 वीक्स तो आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो आपके क्लास फेलोज नहीं होते, आपके वो सीनियर्स होते हैं। आपकी सोसाइटीज़ के आपके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उसमें वो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, उसमें आपको गाइड कर रहे हैं। तो आई गेस दे आर अदर वेज टू गेट फेमिलियर टू ईच अदर देन रैगिंग। तो व्हाई नॉट चूज द बेटर वेज। आई एग्री। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ डे स्कॉलर्स। भाई मैंने आज तक जितने डे स्कॉलर्स को देखा ना, उनकी एक अकड़ होती है। वो कहते हैं जी हम गाड़ी पे आ रहे हैं, ये हमारी स्ट्रीकें चेक करो गाड़ी की, ये देखो हमारे घर जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, इस कैफे में जा रहे हैं, हम उस कैफे में जा रहे हैं। और एज बीइंग अ हॉस्टलाइट मैं ये चीज़ें देखता था तो मैं कहता था गाड़ी मेरे पास भी है, घर मेरे पास इससे अच्छा है, यहाँ नहीं है किसी और जगह पे है। मैं उस तरह फ्लेक्स नहीं कर सकता इस चीज़ को। और अगर आप चाहे कहीं माने या ना माने इस बात को, ये चीज़ इंसान कहीं ना कहीं फील करता है। इफ़ 2 बॉयज आर गोइंग फॉर द सेम गर्ल, कोई वो दोनों उसको पसंद करते हैं, और एक लड़का डे स्कॉलर है और एक लड़का जनाब
जो है हमारा हॉस्टल लाइट है, तो हॉस्टल लाइट बेचारा क्या अपने कमरे में फटी बुनियाद दिखाए अपनी, वो बेचारा अपना 10 दिन से नाच बना हुआ बेड दिखाए, या वो मैट्रेस दिखाए जो घिस घिस के एक अपना रंग बदल चुका है, वो क्या दिखाए कि यहाँ पे मेरी अम्मा नहीं है, या यहाँ पे मेरे कोई केयर टेकर नहीं है जो मेरी ये चीजें करे। हाँ, हमारा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ है। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों में ये बड़ा एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है डे स्कॉलर्स को लेके, और डे स्कॉलर्स मेरा ख्याल है शायद इतना ज्यादा इस चीज को पता नहीं फील करवाते हैं ऑन पर्पस या नहीं करवाते, लेकिन जो हॉस्टल लाइट है वो करते हैं फील। जैसे कि ज़कवान एज वी टॉक्ड अर्लियर कि यूनिवर्सिटीज़ में कोलैबोरेशन और सपोर्ट सिस्टम डेवलप होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो सीनियर जूनियर की एक लाइन हो, चाहे वो एक हॉस्टल लाइट और डे स्कॉलर की एक लाइन हो। दीज लाइन्स शुड बी रिमूव नाउ, और जो दोस्तियाँ हैं, जो प्रेफरेंसेस हैं, वो अपनी बॉन्डिंग के ऊपर होनी चाहिए, आपकी कितनी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर डिसाइड होनी चाहिए। इस पर नहीं होना चाहिए कि ये बंदा डे स्कॉलर है तो मैं डे स्कॉलर का ही दोस्त बनूंगा, ये बंदा मेरा क्लास का या मेरा बैचमेट है तो मैं इसका ही दोस्त बनूंगा। आई थिंक वी शुड गो बियॉन्ड दीज लाइन्स एंड find the right person for our friendship. Agree. Okay, coming to the next point, which is opposite gender interaction. शानी साहब, मैंने लड़कों की इतनी फटती मेरे को कुछ नहीं पता। मैंने लड़कों की इतनी फटती देखी है ना, लिटरली लड़की से बात करने को, एक लड़का किसी लड़की को पसंद करता होगा, वो 5 साल गुजार देगा, लड़की को नहीं बताएगा कभी जिंदगी के अंदर। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपने 5 साल डिग्री के अंदर लड़की से पेन भी नहीं मांगा होगा। वो आते हैं क्लास के कोने में बैठते और चले जाते हैं। इनको हम कहा करते थे क्रीप्स के, इनका कोई पता नहीं है कि ये किधर होते हैं, ये कीड़े मकोड़े से निकलते हैं यकदम वाइवा प्रॉफ के अंदर आपको पता चलता है आपका ग्रुप इनके साथ बन गया, वो क्लास में एग्जिस्ट भी करते हैं, ये बात हमें नहीं पता, और वो उस दिन निकलते हैं जनाब और थोड़ा सा हाँ जी वाइवा में क्या पूछा, ये पूछा, बस दैट्स इट, उनकी जिंदगी इधर खत्म है। मैं कहता हूं अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और आपका ऑपोजिट जेंडर इंटरेक्शन नहीं हो रहा, देन आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि आपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं या इवन आप किसी भी फील्ड के अंदर है, आप इंजीनियर बन रहे हैं, कोई भी बन रहे हैं, आपकी जेंडर की तमीज नहीं होती वहां पे। अदर पर्सन इज आइदर अ क्लाइंट और अ पेशेंट, बस दैट्स इट। आपको इसी को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलना होता है। हम एज बीइंग अ डॉक्टर्स, हमारे पास फीमेल पेशेंट्स आते हैं, हम ट्रीट करते थे उनको विद द सर्टेन प्रोटोकॉल्स, बट स्टिल यानी कि इस चीज को कभी डिमार्केट नहीं किया जाता कि भी ये फीमेल है तो फीमेल ही देखेंगे, ये मेल है तो मेल ही देखेंगे। और इस चीज को बेहतर करने के लिए कि आप पेशेंट के सामने लैक ना करिए, क्लाइंट के सामने लैक ना करिए, आपकी ऑपोजिट जेंडर इंटरेक्शन होनी चाहिए। अब मैं आपको अपनी ऑपोजिट जेंडर इंटरेक्शन की बात करता हूँ कि मेरी क्लास के अंदर ना 17 लड़कियां थी, 20 की क्लास थी, और हम 3 लड़के थे जिसके अंदर से 2 पठान थे। तो मेरे अब्बू कहा करते थे कि ज़कवान की क्लास में 17 लड़कियां, 2 पठान और 1 ज़कवान है। तो मेरा जो ग्रुप था ना, हम 5 लोगों का ग्रुप था, और उसके अंदर मैं अकेला जो था वो मेल था, क्लास फेलो। तो मुझे उन लड़कियों से इतना सीखने को मिला, शायद मुझे अपने हॉस्टल लाइट किसी दोस्त से इतना सीखने को ना मिलता। उन्होंने मेरी ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव की कि भाई इस तरह नहीं, ये कपड़े ना पहनो, ये तुम्हें लगता है अच्छे लग रहे हैं लेकिन तुम लोफर लग रहे हो, मत पहनो, नहीं पहने। उन्होंने कहा लड़की से इस तरह बात नहीं करते कभी भी ये पॉइंट उसके सामने नहीं बोलना। आई रिमेंबर द टाइम मैं क्लास के अंदर बैठा हुआ था, हम सारे बैठे हुए थे, रमज़ान का टाइम था, और एक लड़की कुछ खा रही थी। तो मुझे अपनी, चूंकि फीमेल फ्रेंड्स थी, तो मुझे इस बात का पता था कि ख़वातीन नहीं कुछ टाइम रोज़ा रखती, तो आई वॉज ओके विद इट। अब वो क्लास के अंदर पठान आया और उसने आते उसको देखा, वो तुम्हारा रोज़ा नहीं है, और सारी क्लास उसको देख रही थी, और मैं शर्म से पानी हो गया कि अगर हम मेडिकल के स्टूडेंट होके हमने ये चीज़ नहीं पता तो दूसरों से हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो यही अगर उनकी भी जेंडर इंटरेक्शन होती तो उनको भी इस चीज़ का पता होता कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट हैव टू बी केप्ट इन माइंड। ऑब्वियसली आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि आपने किससे कैसे बात करनी है, कौन सी चीज़ को पुश नहीं करना, आपने क्या अपने तौर तरीके रखने हैं। उनसे बात करने का एक स्टाइल होता है ख़वातीन से बात करने का, जिस तरह लड़के आपस में बात करते हैं आप उस तरह नहीं बात कर सकते अपोजिट जेंडर से। लेकिन ये ना कोई इसको एक्सप्लोर करता है, जो एक्सप्लोर करता है वो उसको सारे, अच्छा मजे की बात, जिस लड़के से लड़कियां, जो लड़का लड़कियों से बात करता होगा ना, यूनिवर्सिटी के सारे लड़के उसको कहते होंगे कि ये बड़ा शपाटर है, जैसे कि शान मिर्जा को कहते थे ये माने या ना माने। तो प्लीज योर थॉट्स ऑन दिस। I guess universities are the best platform you could ever have in your life, 4 to 5 years बेस्ट आपके, जिसमें आप पूरी दुनिया को लीड करना सीख सकते हो, पूरी दुनिया से इंटरेक्ट करना सीख सकते हो। और अगर आप उसमें से आप जेंडर का पार्ट माइनस कर दो तो आई थिंक कुछ भी नहीं बचता उसके अलावा। आई एग्री। तो आई थिंक बच्चों को इस चीज़ को एम्ब्रेस करना चाहिए, इस चीज़ को सीखना चाहिए। मे बी अब हमारा ये वक्त आ चुका है कि हम अपने घरों में अपने बच्चों को बताएं, बेटे बेटियों को अपने घरों में तरबियत हो कि आपने अपोजिट जेंडर से कैसे ट्रीट करना है, ताकि जब वो यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एक्ट है वो बेहतर हो। और इसके अलावा अगर आपके कोई अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स हैं तो अब आप उनको भी, आई गेस इट्स वेरी कैजुअल कि आप उनको भी गाइड करें कि शायान यू कुड डू दीज थिंग्स बेटर टू
when you are talking to a woman, when you are talking to a girl, the same goes for the woman. तो आई गेस म्यूचुअल कोलेबोरेशन, म्यूचुअल गाइडेंस, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को चीज़ें अच्छे वे में सिखाना, ये होना चाहिए. अच्छा, मैं इसके अंदर आपकी एक पॉइंट ऐड करता चाहूँ कि जहाँ पे लड़के इस तरह के हैं वहाँ पे खवातीन भी इस तरह की हैं, जो कि प्रॉफ के सीजन में सिर्फ पता चलता था कि ये जनाब फला आयशा या फला निमरा ये भी आपकी क्लास फेलो हैं और ये भी जनाब पढ़ती हैं यहाँ पे. जब वो आपसे नोट्स मांगने के लिए मैसेज करेंगे आप जी, आपको पता चलेगा ये मेरी क्लास की है. तो मेरा ख्याल है कि ये खवातीन के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है. आई थिंक एज अ होल इस चीज़ को शायद कुछ either you could say religious restrictions or you could say cultural restrictions, but I guess कि everything could be kept in a very good limit and can be done as well. Yes. ठीक है, एक अच्छी लिमिट्स, आपको आपके लिमिट्स पता हो, दूसरे को दूसरे की लिमिट्स पता हो. मेरा नहीं ख्याल कि इसको खराब हो सकता है. और खुदा का वास्ता है, मैं आज बात कर रहा हूं तो मैं ये लोगों को कहना चाहूंगा कि क्लास फेलोज को बहनें बनाना छोड़ दो. वो तुम्हारी बहनें नहीं हैं, वो तुम्हारी बहनें नहीं बन सकती. 6 महीने वो बहन होती हैं, दूसरे सेमेस्टर के अंदर उनके साथ आपका सीन चल रहा होता है. को खुदा खौफी करो, बहन जैसा ऐसा मुकद्दस रिश्ता होता है उसको खराब किया होता है. ये मेरी बहन की तरह है. आई रिमेंबर द टाइम मैं क्लास के अंदर था तो मुझे किसी लड़की ने कहा ज़कवान तुम मेरे भाइयों की तरह हो. मैं क्या, मेरे बाप ने ना एक भाई मेरा और पैदा किया है, मेरा छोटा भाई. हम 2 भाई हैं, मेरी कोई बहन नहीं है. अगर होती तो वहां से होती और मैं उसी को बहन कहता. तुम मेरी बहन कभी नहीं बन सकती, जो मर्जी कर लो. तो भाई क्यों एक कल्चरल चीज को तुम उसको उधर घुसा देते हो, बहन भाई के तकद्दुस को, और फिर तुम उसको एक दूसरी शेप दे देते हो. वही बहन, अब सारी बात है कि ह्यूमन इंटरेक्शन की, आपका इंटरेक्शन एक बंदे के साथ साल 2 साल 3 साल रहेगा, आप उसके साथ अपनी फैमिली मसले डिस्कस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. आइदर ही कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, और उसको जब आप भाई का टाइटल दे देते हो तो वो भाई अपनी लिमिट्स क्रॉस करते टाइम कोई टाइम नहीं लगाता. आई थिंक दिस इज जस्ट द, हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं और हमने खूबसूरत बात एक प्रोसेस ये बनाया हुआ है एक हमारा, क्योंकि हम लोग ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि शी इज़ माई फ्रेंड, जो कि गर्ल है, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड एंड शी इज़ माई बॉय फ्रेंड. तो हम जब उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते इन सोसाइटी के सामने और अपनी फैमिली के सामने या इवन कि अपने सामने भी, तो हम फिर उसको इस तरह के झूठे रिश्तों का नाम देना शुरू कर देते हैं. हम उनको कहते हैं कि ये मेरे भाई जैसा है, ये मेरी बहन जैसा है. तो आई थिंक अब हम लोगों को इस से गुजर जाना चाहिए और हमें जो भी रिश्ता है उसको प्रॉपर उसके अकॉर्डिंगली डील करना चाहिए. कुछ भी नहीं है तो दे माइट बी योर क्लास फेलो, दे माइट बी योर कोलीग, दे माइट बी योर टीममेट्स एंड दैट्स इट. मेरा ख्याल है कि दूसरे नाम लगा देने से ना वो कोई हलाल नहीं हो जाएगा. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज डोमिनेंट टीचर्स एनार्की इन कॉलेज. टीचर स्टूडेंट्स इंटरेक्शन. बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटीज, हर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एक ऐसा टीचर होता है जिसको कुछ क्लास के लोग नहीं पसंद होते. ये फला लड़का ये उस लड़की के साथ बैठा हुआ था, ये लड़की है ये यहाँ पे घूम रही थी, मैंने इसको उस दिन बाहर देखा कॉलेज के, ये लड़की क्या ड्रेसिंग करके आती है, ये लड़का इस लड़की के साथ था, इस लड़की के साथ है. वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली उसको फेल कर देते हैं. ठीक है, और फिर जनाब उस बच्चे को कहते हैं अब तुम सीखो, जो 1 साल तुम उस लड़की से लड़के से पीछे जाओगे तब जाके सीखो कि तुम्हें जनाब जिंदगी के अंदर क्या करना चाहिए. सो आई गेस अपनी मेंटल फ्रस्ट्रेशंस, बिकॉज टीचर की मेंटल फ्रस्ट्रेशन होना एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग बिल्कुल वैलिड है, लेकिन आप अपनी प्रोफेशन को अपने इमोशन से मिक्स कर दो और अपनी फ्रस्ट्रेशन उस बच्चे पे निकाल दो. इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है. आई रिमेंबर द टाइम हमारे कॉलेज के अंदर एक सर थे, ही रेस्टिकेटेड. मेरे कॉलेज के जो लोग होंगे उनको पता होगा, मशहूर साहब थे बहुत ज्यादा. तो उन साहब ने जनाब 12 बच्चों को फेल किया. शान साहब, यानी कि अगर तो एक होता है ना कि आपने सिर्फ प्रॉफ में एक दफा फेल किया, आपने सप्ली में भी फेल किया, और उसने कहा कि इन बच्चों को पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या करना है. लाइक हु आर यू टू डिसाइड. उन बच्चों के रिटर्न में मार्क्स अच्छे, उन बच्चों के वाइवाज अच्छे, उनकी ऑस्की में नंबर पूरे, उनको इंटरनल वाइवा में नंबर आप 50 के अंदर से आप 1 भी दे दें तो वो पास हो जाए. उन्होंने 1 भी नहीं दिए, इसलिए कि मैं ये बच्चे फेल करके रहूंगा, इनकी ऐसी की तैसी. और टीचर्स इस तरह के ग्रजेस रखते हैं और खुलेआम रखते हैं. ज़कवान, आई थिंक जो टीचर्स हैं ना, अगर हम अपने पेरेंट्स के अलावा सबसे ज़्यादा किसी से इंस्पायर होते हैं, किसी के साथ टाइम गुजारते हैं, तो वो हमारे टीचर्स होते हैं. तो टीचर्स शुड नॉट बी जस्ट अ टीचर, टीचर शुड बी आइडियलाइज्ड एज मेंटोर्स. उनका जो बिहेवियर है, उनका जो तरीकाकार है, दे शुड वर्क एज अ मेंटोर. अग्री. ठीक, जो कि पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप एजुकेशन को देखें तो आपको बहुत कम मिलता है. अग्री. ऑल्दो इट इज़ अवेलेबल बट इट इज़ वेरी लेस इन नंबर. तो टीचर्स को आई गेस नेक्स्ट स्टेप एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और उनको टीचर्स एज अ टीचर से निकल के टीचर्स एज अ मेंटोर निकलना चाहिए. क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो उनसे इंस्पायर भी हो रहे हैं. बच्चे देख रहे हैं कि हमारे टीचर्स का
एटीट्यूड कैसा है, वो लोगों को कैसे डील कर रहे हैं, वो बच्चों को कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनको गाइड कैसे कर रहे हैं। और मुझे याद है कि जितने मैंने टीचर्स से मेरा कम से कम लिंक पढ़ा, तो मैं उनको आइडियलाइज़ करता हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी में कैसे मुझे सपोर्ट किया, कैसे मुझे गाइड किया, और मैं हमेशा उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे इस तरह किया तो मेरा भी जिम्मेदारी है कि मैं आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को इस तरह करूँ। तो आई गेस होंगे बुरे टीचर्स भी होते हैं, बट आई गेस कि देयर इज़ ऑल्सो अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और इंशाल्लाह अब विद टाइम चेंजेस आ रही हैं और चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अच्छा, अब आपने अच्छे टीचर की बात की तो मैं अपने एक अच्छे टीचर को कोट करना चाहूँगा। रिमेंबर शायन, हमारे होते थे डॉक्टर खलीकुर रहमान। यार, ही वॉज लाइक HOD ऑफ यूरोलॉजी। पाकिस्तान में उनसे अच्छा माइक्रो सर्जरी का स्पेशलिस्ट कोई नहीं था यूरोलॉजी का। एंड ही वॉज वन ऑफ द क्लासिएस्ट कैलीग्राफर, यानी कि कैलीग्राफी कमाल थी। स्कल्पचर्स बनाते थे, माइक्रो स्कल्पचर्स इतने छोटे छोटे जिनको जूम वाला लगा के आप देखा करते थे कि वो क्या है, उसकी डिटेल्स कमाल। उस बंदे ने हमेशा हमें प्रमोट करना और उसने हमें हर जगह आगे लेके जाना। सो आई अग्री कि जहां पे बुरे टीचर्स होते हैं वहां अच्छे भी होते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, TC इन कॉलेजेस। भाईजान, ये बड़ा कल्चर है, टीचर के उठाते रहते हैं हर वक्त, सर आप क्या कमाल लग रहे हैं। TC के बगैर गोल्ड मेडल नहीं मिलते ज़क़वान। तो टीचर के उठाते रहना, इधर सर ने जाना, सर वो क्लास रेडी है, अगर आप अभी आ जाए तो हम अभी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर भाईजान, ये सिर्फ लड़के नहीं करते, ये लड़कियां बड़े कमाल करती हैं। अगर आप कभी कोई फीमेल टीचर और वो अपना कोई बच्चा या बेटी या बेटा साथ ले आए ना, उनको कभी देखा कभी चू 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 चू, तो मेरे पास बेटा मैडम ही कितना प्यार है, जिसके बैग में जौन सी चॉकलेट टॉफी बिस्किट होगा वो बच्चा उधर बैठा चप 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 करके खा रहा होगा। और ये भी TC है यार, खुदा का वास्ता इसको TC मान लिया करो। खवातीन कहती है हम TC नहीं करते, लड़के ही करते सिर्फ। लेकिन मैंने भाईजान जो जो चुकू देख छोड़े हैं ना, ओह कमाल शान साहब। आई थिंक गुडविल और रिस्पेक्ट बनाना इज़ ऑब्वियस इन आवर यूनिवर्सिटी लाइफ, बट TC और ये गुडविल ना बड़ा एक करीबी रिश्ता है। तो मोस्टली बच्चे कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी टीचर्स के साथ एक गुडविल बन जाए, उनको शो हो कि जो बच्चे हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो उस फाइन लाइन को क्रॉस कर जाते हैं और वो फिर TC के स्टेज पे पहुंच जाते हैं और फिर उसमें बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इसका यही है कि इसमें TC करके किसी को कुछ नहीं मिला, TC करके हमेशा जलील ही हुआ जो भी हुआ है। और अगर आप जनरली उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको एडमायर करते हैं, तो आई गेस उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आप कब TC करें और कब आप उनको एडमायर करें, कब उनको आप जनरली उनको रिस्पेक्ट करें। तो देयर आर अदर वेज ऑफ शोइंग योर रिस्पेक्ट। इवन कि अगर आप उनके सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करें, इट्स अ वे टू शो देम दैट यू रिस्पेक्ट देम। कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, सोसाइटीज इन यूनिवर्सिटीज। लेकिन जी बिफोर हम ये पॉइंट आगे लेके चलें, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि शान मिर्जा ने FMH की हर सोसाइटी को नीचे से लेके ऊपर तक खड़ा किया और हमेशा उस लेवल तक लेके गया। इस बंदे ने, वाहिद बंदा होता था जो रात को 10-10 बजे तक काम करता था, बेलॉस खिदमत FMH की हर सोसाइटी की। आप LDG उठा लें, आप हमारा ड्रामेटिक्स उठा लें, आप हमारी म्यूजिक सोसाइटी उठा लें, आप हमारे कार्निवल्स उठा लें, शान मिर्जा शान मिर्जा शान मिर्जा शान मिर्जा। शान मिर्जा के बारे में मशहूर था कि शान मिर्जा इज अ पर्सन हु नेवर सेज नो। ना नहीं होती शान साहब से। सो शान साहब, आपने इतनी सोसाइटीज में रहे हैं, बच्चे हैं वो सोसाइटीज को बिल्कुल नहीं जाते। वो कहते हैं कि भाई टाइम का वेस्ट है, क्या हम उधर जाके ये पोस्टर बना बना के लगाएं, इधर हम ये डिकोरें करें, साइट मैनेजमेंट में तो सामान उठा के लेके जाएं, डिसिप्लिन टीम में तो लोगों को इधर से इधर करें, फोटोग्राफी में हर तरफ फोटोग्राफी करें। हम नहीं ये कर सकते भाई। ज़क़वान, आई गेस कि आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ, जिस भी जगह पे हूँ, मैंने जो कुछ भी हासिल किया, जितना भी अचीव किया है, उसमें सोसाइटीज़ का बहुत 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 मेजर रोल प्ले है। नो डाउट। जो सोसाइटीज़ ने मेरी ग्रूमिंग की, सोसाइटीज़ ने जो मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे प्रेशर हैंडलिंग करना सिखाया, उन्होंने मुझे मैनेजमेंट करना सिखाई, उन्होंने मुझे एक जैनिटर से लेके एक कॉलेज के प्रिंसिपल तक को डील करना सिखाया। उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवानी है प्रिंसिपल से, तो आपने उनको कैसे डील करना है, आपने कैसे एप्लीकेशन लिखनी है, आपने ऑडिटोरियम की सफाई करवानी है एक जैनिटर से, तो आपने उसको कैसे डील करना है, आपने कोई स्पॉन्सर लेके आना है तो आपने उसको कैसे अप्रोच करना है। तो आई गेस सोसाइटीज़ प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन योर ग्रूमिंग इन यूनिवर्सिटी लाइफ। और जो आपको अच्छे दोस्त आपके सोसाइटीज़ के थ्रू मिलते हैं, जो आपकी ग्रूमिंग वहाँ पे होती है, जो आपका अपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन वहाँ पे होता है, आई गेस क्लासरूम में वो चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं होती। तो जो भी बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, आई वुड रिकमेंड देम कि आपका जो सोसाइटीज़ में पार्ट लेना है बहुत ज़रूरी है। आपको म्यूज़िक का शौक़ नहीं है, आप स्टेज म्यूज़िक सोसाइटी ज्वाइन करें, आप वहाँ जाके म्यूज़िक सुने, आप देखें वो चीज़ों को किस तरह करते हैं। मे बी आपके म्यूज़िक से कोई लिंक ना हो, आप कोई चीज़ें मैनेज कर रहे हो वहाँ पे, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हो। अगर आपको डिबेट्स के कोई लिंक नहीं है तो मे बी आप डिबेट्स के और कोई काम, आप डेकोर का काम कर रहे हो वहाँ पे। आपका अगर ड्रामेटिक्स में आपको एक्टिंग का शौक नहीं है तो मे बी आप कोई स्पॉन्सर वगैरह हायर करने की कोशिश कर रहे हो, स्पॉन्सर को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो।
तो मे बी आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में। Thank you. तो आई थिंक सोसाइटीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ग्रूमिंग। तो आपको मेरा तो मशवरा यही स्टूडेंट्स को, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं तो आपको कुछ आता हो ना आता हो, आपने सोसाइटीज में लाजमी जाना है। आपका म्यूजिक में शौक है कि नहीं, आपने म्यूजिक में जाना है, लाजमी जाना है। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा कि सोसाइटीज ऐड अ लॉट ऑफ स्किल्स टू यू। मैं आपके सामने एक एग्जांपल बैठा हूं, मैंने सोसाइटीज के अंदर शॉर्ट मूवी बना के मुझे पता चला कि वीडियोस बनाना मुझे पसंद है, और अब नाउ आई हैव बिल्ड अ करियर अराउंड मेकिंग द वीडियोस। सेम केस फॉर मी, सोसाइटीज में जा जाके मुझे आइडिया हुआ कि मैं आई एम वेरी गुड एट इवेंट मैनेजमेंट, आई एम गुड एट पीपल मैनेजमेंट, तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग उसको परस्यू किया। एक बोनस टिप है आप बच्चों के लिए कि अगर आप कोई लड़की फंसाना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सोसाइटीज इज अ प्लेस टू गो। आपको पूरी यूनिवर्सिटी में अगर लड़की नहीं मिलती, सोसाइटी ज्वाइन करें, आपको अगले दिन से मिलना शुरू हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि जितने रिलेशनशिप सोसाइटीज के इस इवेंट्स के दौरान बनते हैं, जितने नंबर एक्सचेंज उस टाइम होते हैं, जितने इंस्टाग्राम की स्टोरियों पे रिप्लाई उस टाइम आते हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी टाइम पे आ सकते हैं। और बच्चे उस टाइम पे एक्टिव हुए होते हैं बकायदा फुल, क्योंकि आपका इंटरेक्शन टाइम बहुत ज्यादा होता है, आप बहुत देर इकट्ठे काम करते हो, तो आपको एक दूसरे की अच्छी बुरी सारी आदतों का पता चलता है। सो एक मैं स्किल्स वाली बात कर रहा था कि बच्चों को चाहिए कि सिर्फ यहां से डिग्री ना लें, डिग्री के साथ ही स्किल्स ऐड करें अपने साथ। शायद आपको वो स्किल ही इतना दे दे कि आपको डिग्री का काम ना करना पड़े। सो कंक्लूडिंग द पॉइंट, एंड करते हैं हम इसको इस नोट पे कि यूनिवर्सिटी इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। कीप एन ओपन माइंड व्हेन यू गो टू द यूनिवर्सिटी। हर चीज को जांचें, पड़तालें, पटोलें, टटोलें, उसको देखें कि क्या है उसके अंदर, और एंजॉय करें अपनी जिंदगी, एंजॉय करें। देखिए प्रेशर रहना है, एग्जाम्स के लिए सबने पढ़ना है, पास सबने हो जाना है। आप इस सारे प्रेशर छोड़ के, अगर आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ाई करके आप डिग्री लेके यहाँ से निकल जाएंगे और आप और दूसरे बंदे के लेवल में होगा, कई दफा आई सी द रेज्यूमे नाउ एज ए एम्प्लॉयर, तो मुझे वो बंदे की डिग्री से ज्यादा इंट्रीग उसकी दूसरी चीजें करती है कि और किस चीज में बेहतर है। मे बी एक बंदा है, उसके पास डिग्री है, और वो डिग्री के साथ साथ मुझे कहेगा कि ज़कवान साहब आपके जितने इवेंट्स हुआ करेंगे, आई विल ऑर्गेनाइज देम, मेरा ये भी रेफरेंस है, मेरा ये भी रेफरेंस, आई विल हायर दैट पर्सन। बेशक वो सिर्फ एक वीडियो एडिटर की जॉब पे आ रहा हो, आई विल हायर दैट पर्सन कि भाई ये इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सन, इसको वीडियो एडिटिंग का काम बहुत अच्छा आता है, लेकिन बाकी भी सब कुछ आता है। प्लस पॉइंट फॉर यू गाइस टू गेट हायर्ड। एंड एनी क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम योर साइड, शान? As I always say, keep on diversifying your skill set और कोलैबोरेट करें, अपने लोगों से सीखें अपने, और जो लोग जिस तरह हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखें। डोंट इंटरफेयर इन देयर लाइव्स, और उनको जिस तरह वो है उसको एक्सेप्ट करें उस तरह, और खुद भी ज़िंदगी को जिएं, खुद भी इंजॉय करें और दूसरों को भी इंजॉय करने दें। थैंक यू सो मच। So with that being said, wrapping up the day, thank you so much guys for listening. This is Zakwan from the Kham Khayal with the guest featuring Shayan Mirza. Thank you so much Shayan for coming. See you guys next time. टेंशन नहीं लेनी, चाय के साथ केला नहीं खाना। See you.